हेलो फ्रेंड्स, आई एम नमित गुप्ता। आई होप यू ऑल आर वेल। लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पढ़ा था। ठीक, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। कि उसमें हमने पढ़ा कि भाई एक ड्यूरेशन के हिसाब से टाइम को कंसिडर करके किस तरह से पार्टनरशिप्स बनाई जाती हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे लायबिलिटी के हिसाब से। भाई लायबिलिटी का क्राइटेरिया दिमाग में रख के, लायबिलिटी का कंसेप्ट सोचकर, लायबिलिटी को बेसिस बनाकर किस तरह से पार्टनरशिप्स के टाइप्स होते हैं। बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। एक तो हो गई जनरल पार्टनरशिप, आम नॉर्मल जिस तरह से हम पढ़ते हैं वही। एक हो गई लिमिटेड पार्टनरशिप। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है जनरल पार्टनरशिप। इसमें क्या है दैट इन जनरल पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। कि इससे अगर ऐसी पार्टनरशिप है जनरल और लायबिलिटी का कंसेप्ट हम ध्यान में लेके चल रहे हैं तो उसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। क्लियर? द पार्टनर्स एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब एंजॉय करते हैं पार्टिसिपेशन करना मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट के हर डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं ऑफ द फर्म के। ठीक है। एंड देयर एक्ट आर बाइंडिंग ऑन ईच अदर। और उनका करा हुआ कोई भी काम, एक्ट एक दूसरे को बांध देता है एक तरीके से। ठीक है। एज वेल एज ऑन द फर्म। और मतलब उनका करा हुआ कोई भी काम जितने बाकी पार्टनर्स हैं उन पर भी इफेक्ट करेगा और जो हमारी फर्म है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फर्म इज ऑप्शनल। अगर इस तरह की जो फर्म्स होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो करवाएं, नहीं चाहें तो ना करवाएं। क्लियर? गवर्नमेंट की तरफ से कहीं से भी कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। ऐसी फर्म्स की एग्जिस्टेंस अफेक्ट करती है किसी भी पार्टनर की डेथ होने से, किसी भी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से या किसी भी पार्टनर के रिटायर्ड होने से। क्लियर? तो ये हमारी हो गई जनरल पार्टनरशिप। जनरल इसलिए कहा गया क्योंकि ये सब वही बेसिक है जो हम अब तक पढ़ते आए हैं। ठीक है। पार्टनरशिप में कि भाई ये पार्टनरशिप पार्टनर्स की है। ठीक है। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेता है। हर एक का करा हुआ काम दूसरे को इफेक्ट करता है, अल्टीमेटली फर्म को भी इफेक्ट करता है। अच्छा करेगा तो फर्म को प्रॉफिट होंगे, गलत करेगा तो अल्टीमेट फर्म को लॉस होगा। अल्टीमेट जो बियर करेगी वो फर्म बियर करेगी और उसकी वजह से पार्टनर्स को भी बियर करना पड़ेगा। प्रॉफिट होगा तो अर्न करेंगे, एंजॉय करेंगे, लॉस होगा तो उसको बियर करेंगे, रिस्क फेस करेंगे। रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। और ऐसी फर्म की एग्जिस्टेंस इफेक्ट कर होती है किसी भी पार्टनर की डेथ से, इंसॉल्वेंट होने से या फिर उसके रिटायर्ड होने से। क्लियर? तो ये हो गई हमारी जनरल पार्टनरशिप। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है लिमिटेड पार्टनरशिप। ये थोड़ा इससे अलग है। क्या? इन लिमिटेड पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर, के जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें से एटलीस्ट एक पार्टनर की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है। वेयर एज द रेस्ट में हैव लिमिटेड लायबिलिटी। बाकी सबकी जो लायबिलिटी है वो कैसी होती है? लिमिटेड। यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं, मान लो ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, तो उनमें से एक ही, चारों में से किसी भी एक पार्टनर की जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, बाकी सबकी लिमिटेड होगी। यानी कि डेब्ट्स की रीपेमेंट करने के लिए इसी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा, इन पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जाएगा। क्लियर? ये हो गया। whereas the rest may have limited liability. Such partnership does not get terminated by the death, insolvency of any partner. इस तरह की पार्टनरशिप्स अफेक्ट नहीं होती या टर्मिनेट नहीं होती किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाने से, उसके इंसॉल्वेंट हो जाने से या उसके रिटायरमेंट हो जाने से अफेक्ट नहीं होती। द लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट। अब जब इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है तो इन पार्टनर्स के पास ये राइट नहीं है कि वो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे या मैनेजमेंट के किसी भी काम में वे पार्टिसिपेट करें। इनके पास ये राइट नहीं होता। ठीक है। जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। एंड देयर एक्ट डू नॉट बाइंड ऑन द फर्म और द अनदर पार्टनर। और इनका कोई भी एक्ट या इनके द्वारा करा गया कोई भी काम फर्म को या और पार्टनर्स को बाध्य नहीं करता, उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर? रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप्स इज कंपलसरी। अब अगर ऐसी पार्टनरशिप है
तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक एक्ट लिखा है, दैट न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी इन 1991। एक पॉलिसी आई थी जिसका नाम था न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी इन 1991। ये लिखना जरूरी है। इसका कंसेप्ट क्या है कि इस तरह की लिमिटेड पार्टनरशिप टाइप्स की पार्टनरशिप पहले इंडिया में नहीं हुआ करती थी। ठीक, लेकिन जब से ये वाली पॉलिसी आई, इस पॉलिसी के आने के बाद से लिमिटेड पार्टनरशिप्स हमारी इंडिया में बननी शुरू हो गई। ठीक, इसको लाने का मकसद भी यही था। ठीक, इस पॉलिसी के आने के बाद जो लिमिटेड पार्टनरशिप्स थी ये बननी हमारी इंडिया में शुरू हो गई। पहले बेसिकली सिर्फ जनरल पार्टनरशिप्स ही बना करती थी, इस पॉलिसी के बाद लिमिटेड पार्टनरशिप्स भी बननी स्टार्ट हो गई। क्लियर? आई होप आपको लिमिटेड पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप दोनों क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ पूछना हो, कुछ ना समझ में आया हो, एनसीईआरटी से पूछना हो, बाहर से पूछना हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, g.निर्मित के नाम से मेरी आईडी है, आप मेरे को मैसेज करें, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो इसी से अगला टॉपिक होगी, सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मेंशन करें, अपना क्लियर करें, पढ़ाई करते रहें।